प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेज़रमेंट ऑफ डीसी करंट। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली स्टडी करेंगे मेज़रमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज। हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक पीएमएमसी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट उसमें भी आपने क्या किया था, एक पीएमएमसी यूज़ किया था और उस पीएमएमसी से आपने क्या किया था, एक करंट का मेज़रमेंट किया था। ठीक, तो इसमें भी आपको सेम पीएमएमसी यूज़ करना है। इसमें देखिए, इससे सिंपल से एक लाइन समझाई हुई है कि पीएमएमसी यंत्र द्वारा डीसी वोल्टेज मापन का मूल सिद्धांत यह है कि पीएमएमसी यंत्र में प्रवाहित धारा का मान मापन की जाने वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। पीएमएमसी में बेसिकली जो डिफ्लेक्शन होता है वो या थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और करंट हमारी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वोल्टेज के। ठीक है, मीन्स यदि आपको वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्टेज बेसिकली क्या होगी, डायरेक्टली हमारी थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। थीटा बेसिकली क्या है, हमारा एंगल है जिस एंगल पर सुई आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसने समझाया हुआ है ना आपका, सिंस थीटा किसके प्रोपोर्शनल टू है, आई के, और आई किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। सो थीटा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमारा वी के। ठीक है भाई, जैसे लास्ट उसमें भी आपने देखा था कि हमारा जो पीएमएमसी है उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम करंट पे हो जाता था। यदि हम वोल्टेज के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर भी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, हमारा बहुत कम वोल्टेज पर आ जाएगा। लेकिन वही कभी कभी क्या होती है, हमें ज़्यादा वोल्टेज भी मेज़र करनी होती है। ज़्यादा वोल्टेज करने का मतलब है कि हमें उसकी रेंज बढ़ानी पड़ रही है। तो रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे यहाँ पर हमने एक शंट रेजिस्टेंस यूज़ किया था, आपको ध्यान होगा जब हमने करंट का मेजरमेंट पढ़ा था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। ये डायग्राम बेसिकली क्या है, हमारा रेजिस्टेंस डीसी वोल्टेज मेजरमेंट का डायग्राम है। जो वोल्टेज है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए भाई यदि वोल्टेज की नॉर्मल वैल्यू काफ़ी कम है तो हमें इस रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी। हम वो उस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में जो भी करंट होगी वो करंट क्या होगी, डायरेक्टली हमारी इस मीटर तक जाएगी और ये क्या करेगा, उसकी रीडिंग हमें डिस्प्ले कर देगा। लेकिन यदि वोल्टेज या करंट की वैल्यू इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, जिस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगाएंगे, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ये क्या करेगा भाई, ये इस रेजिस्टेंस से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है उसमें से मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। या पर दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, ये जो पूरा सर्किट है आपका, इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, वही हमें करना है। इस पीएमएमसी तक हमें क्या करनी है, कम करंट पहुँचानी है। ठीक है, कहीं ये कम करंट है, कम वोल्टेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें से मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगी और इस पीएमएमसी तक जो वोल्टेज है वो हमारी काफ़ी कम जाएगी और ये क्या करेगा, हमें उसके प्रोपोर्शनल में रीडिंग दे देगा। ठीक है, देखिए ये दोनों वो क्या है आपके सीरीज़ में है ना, ये रेजिस्टेंस और ये आपके क्या है सीरीज़ में, तो दोनों में क्या होगी, करंट आपकी इक्वल होगी। तो आप क्या करें, इसकी करंट कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी करंट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों की जैसे इस यहाँ पे फार्मूला लगाया तो वी को, यदि हम टोटल वोल्टेज देखें तो वी का फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, मल्टीप्लायर, जैसे उसमें हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला था तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली इसको आप देख सकते हैं, ये आएगा उसको कैलकुलेट करके। ठीक है ना, इसी में छोटा सा टॉपिक है आपका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। भाई मल्टी रेंज का मतलब है कि हमने एक ही वोल्ट मीटर, जैसे भी ऊपर वाला डायग्राम आपने देखा था उसमें केवल एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये क्या हमारा मल्टी रेंज, इसमें हमने कह रहा है काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। इन रेजिस्टेंस को यहाँ पे एरो है आपका, इस एरो के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ए से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। यदि हमने इसको ए से जोड़ा हुआ है, हमने डायरेक्ट क्या करा, ए से
इसको ए से यहाँ से कनेक्ट करा तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारी काउंटिंग में आ जाएगा। तो जो सर्किट है वो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। यदि हम इसको क्या करते हैं, बी से जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने क्या करा, इसको बी से जोड़ दिया, ये आ रहा है, बी से जोड़ दिया, तो ये R1 क्या होगा हमारा, हट जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये सर्किट इस तरह से हो जाएगा आपका। मीन्स ये जो आपके हैं R1, R2, R3, R4, ये क्या हमारे अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं। तो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी वोल्टेज यहाँ से मेज़र करनी है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, या तो R1 ले लेंगे, या R2 ले लेंगे, R3, R4, इनमें से एक रेजिस्टेंस हम उस हिसाब से लेंगे, किसके हिसाब से, जो इनपुट पर हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है, ठीक है। ऐसे इस डायग्राम में आप ये भी देख सकते हो, ये भी इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये भाई यदि हमने इसको डी से जोड़ दिया, डी से जोड़ेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 सारे आ जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, ये हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं तो ये सारे रेजिस्टेंस आपके सर्किट में आएंगे, ठीक है। और यदि हम इसको क्या करते हैं, सी से जोड़ देते हैं, इसको हमने क्या करा, सी से जोड़ दिया यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हमारे जो रेजिस्टेंस आएंगे वो ये R2, R3 और R4 सर्किट में आएंगे। यदि हम इसको बी से जोड़ दें, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, इसको बी से जोड़ देते हैं, हमने क्या करा, इसको बी से जोड़ दिया स्विच को, मीन्स ये जो इनपुट आ रहा था इसको हमने बी से जोड़ा, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा R3 और R4 हमारे सर्किट में आ जाएंगे। मीन्स ये क्या हमारा मल्टी रेंज है, इसमें हमने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगा दिए, और रेजिस्टेंस से बेसिकली इनपुट पर जो वोल्टेज है वो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनपुट पर हम रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।